उनको इजाजत नहीं देता कि वो उम्रे के लिए जा सकें। उनके हवाले से अगर वो करना चाहें उम्रा, या अगर हम अपने वालिदैन की बख्शिश के लिए, उनकी नेकियों में इजाफे के लिए उनके हवाले से अगर करना चाहें, या किसी भी दूसरे बंदे के लिए करना चाहें सवाब की नीयत से, उस हवाले से क्या अहकामात हैं? जो उम्रा अहबाब करते हैं उनके लिए ये जो मसाइल जिन पर आज हमने गुफ्तगू की है ये बड़े अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि मैंने वहां देखा कि लोग आते हैं बड़े शौक से, बड़े इश्तियाक से, लेकिन उन्हें उम्रा अदा करने के पूरे फराइज और वाजिबात और सुनन की खबर नहीं होती। और कुछ लोग उम्र के उस हिस्से में होते हैं कि वो पूछते हुए शर्माते हैं, और कुछ लोग अपने तय इतना अपने आप को बड़ा समझते हैं कि वो ये गवारा ही नहीं करते कि हम किसी से पूछें। वो फिर अधूरा उम्रा करके, अधूरे अरकान अदा करके वो बड़े खुशी से वापस आ जाते हैं। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये है कि जब हम लोग उम्रा कर लेते हैं ना और नबी पाक सल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाजिरी दे लेते हैं, तो उसके बाद हम अपने आप को बिल्कुल फारिग महसूस करते हैं, और फिर वो जो वक्त होता है ना, हम उसे सर्फ करने के लिए मुख्तलिफ मशागिल वहां तलाश करते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले, हर मुल्क में रहने वाला अपने दोस्तों को, वतनियों को तलाश करना शुरू कर देता है, उनसे राब्ते करना शुरू कर देता है, कहता है जी वक्त नहीं गुजरता। मैं उन उम्रा पर जाने वाले अहबाब से ये दरख्वास्त करूंगा कि मदीना में और मक्का के जो लम्हात हैं उनको जिंदगी की बहुत कीमती लम्हात समझते हुए उनको गुजारने के लिए अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को ना तलाश करें। अगर आप बैतुल्लाह शरीफ में हैं तो कसरत से तवाफ करें और बैतुल्लाह को देखने के मजे लूटें, और अगर आप मदीना शरीफ में हैं तो नबी पाक सल्लम की कुर्बत में बैठ के कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करें। रही ये बात कि अगर कोई साहिब इस्तिताअत है और वो जिस्मानी तौर पर हज की ताकत नहीं रखता, क्योंकि साहिब इस्तिताअत हुआ तो हज उस पर फर्ज है, ठीक है, अब उस पर हज पर जाना जरूरी है। अगर वो सफर की हिम्मत नहीं रखता, बीमार है, लागिर है, मरीज है, तो फिर उस पर जरूरी है कि वो किसी को भेजे अपनी तरफ से, ताकि वो उसकी तरफ से उम्रा हज करे। और उम्रा जो होता है वो बदल का नहीं होता उम्रा। अच्छा, उम्रा बदल का नहीं होता, हज बदल होता है। उम्रा में ये है कि आप, जिस तरह आपने पूछा कि आप अपनी तरफ से भी उम्रा कर सकते हैं, अपने माँ बाप जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके नियत से भी आप उम्रा कर सकते हैं, किसी की तरफ से भी, भाई बहन, रिश्तेदार, आइज़ा, क़ारिब, पीर, उस्ताद, किसी की तरफ से भी आप उम्रा कर सकते हैं, और उसकी नीयत से आप उम्रा करेंगे और उसका सवाब उम्रा करने वाले को भी होगा और जिसके नाम पर उम्रा किया है उसको भी सवाब होगा। और ये मेरे ख्याल से ज्यादा खूबसूरत बात है कि आपने एक उम्रा तो अपने लिए कर ली है, उसके बाद बाकी आप दूसरे अहबाब के लिए उम्रा कीजिए, ताकि उनको तो सवाब मिलना ही मिलना है, आपको भी साथ साथ मिलता चला जाएगा। अल्लामा साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो उसके लिए बड़ा आसान सा हमारा ईमेल एड्रेस है info@shafatrasool, यानी INFOSHAFATRASWL info@shafatrasool@yahoo.com। इस ईमेल एड्रेस पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके भेजे हुए सवालात को और आपके भेजे गए मौज़ूआत को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप उम्रे पे जाएं। जब आप उम्रे पे जाएं तो उसमें दूसरों को अपनी दुआओं में जरूर शामिल करें, इसलिए कि वो अल्लाह ताला जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, वो आपकी दूसरे के लिए मांगी हुई दुआओं को जरूर कबूल करता है। आपके अपने हक में तो वो बेहतर होता ही है, लेकिन जब अपनी जुबान से आप दूसरों के लिए दुआएं मांगते हैं तो फिर वो जरूर कबूल करता है। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे और आपको हिम्मत दे कि आप उम्रा करने जाएं और हम सबको अपनी दुआओं में शामिल करें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेजबान रियाज खान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।